हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन। आई एम एमडी एहतशाम। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो उसी का एक टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो टर्म है प्राइवेट और दूसरा टर्म है पर्सनल। तो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट और पर्सनल जो है वो एक ही चीज़ होता है, बट प्राइवेट और पर्सनल एक ही चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं इनका वर्ड मीनिंग के बेसिस पे आपको दोनों का डिस्टिंक्शन बताता हूँ। अभी सपोज करो कि आपका घर है, घर के बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड है, गार्डन है। तो इस पे कोई और आके अपना ना तो कार पार्क कर सकता है और ना यहाँ कोई खेल सकता है। कोई दूसरा क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि आप बोलोगे कि ये मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ नहीं आ सकते। आपको खेलना है तो आप पब्लिक गार्डन में जाइए, आपको चलना है तो आप सरकारी सड़क पे चलिए, ये मेरा प्राइवेट प्लेस है, इसमें आप नहीं आ सकते, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट हम उसको बोलते हैं जो एक पूरी फैमिली का हो सकता है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके लिए भी है, आपके फादर के लिए भी है, आपके मदर के लिए भी है, भाई के लिए भी है, सबके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बट अगर पर्सनल की बात करें तो जैसे आपका सेलफोन होता है, आपका सेलफोन आपका पर्सनल है। आपका बैकपैक होता है, आपका बैकपैक आपका पर्सनल है। तो ये डिफरेंस है प्राइवेट और पर्सनल के बीच में, अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो प्राइवेट के अंदर पर्सनल आता है, ठीक है। अब हम उसी तरह से इनकम के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो इनकम जो है, इनकम वो पर्सनल इनकम भी हो सकता है, प्राइवेट इनकम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम के बारे में। तो प्राइवेट इनकम के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि एक इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम होता है, तो नेशनल इनकम में क्या क्या चीज जुड़ती है। तो हम मोटा मोटी तौर पे समझते हैं। अगर हम नेशनल इनकम का बात करते हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर से होने वाला इनकम भी ऐड किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर से होने वाला इनकम भी ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम में दोनों ही सेक्टर के इनकम होते हैं। बट अगर हम प्राइवेट इनकम के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट इनकम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से होने वाला जो इनकम है उसे प्राइवेट इनकम कहते हैं हम। तो पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं? जिसे गवर्नमेंट ओन कर रही है, जैसे कि रेल, सेल, गेल, भेल। आपको पता होगा रेल, रेल तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल BHEL भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये सारे चीज जो है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये सब पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑन कर रही है, जिसे गवर्नमेंट चला रही है। तो इससे होने वाला इनकम। और प्राइवेट सेक्टर बोले जैसे कि हम बोलते हैं जिंदल है, मित्तल है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारे पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही है, प्राइवेटली कोई बंदा इसे ऑन कर रहा है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, तो इसी से होने वाला जो एनुअल इनकम है उसे ही हम प्राइवेट इनकम कहते हैं। ये तो हो गया प्राइवेट इनकम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। तो पर्सनल इनकम किसी एक इंडिविजुअल का इनकम जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे सपोज करो कि जो रिलायंस का, मान लो कि रिलायंस का टर्नओवर कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 5 बिलियन है साल का, तो ये तो रिलायंस का पर्सनल इनकम हो गया। अच्छा, रिलायंस में एक बंदा काम करता है एहतशाम नाम का, तो उस बंदे को अगर रिलायंस से एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख रुपया होता है, तो 5 लाख रुपया एहतशाम का पर्सनल इनकम हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो बंदा एहतशाम है ये हाउस होल्ड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये इनकम इनडायरेक्टली हाउस होल्ड सेक्टर में जुड़ेगा। तो ये हो गया पर्सनल इनकम। तो ये मैंने बताया डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। अब एक और पॉइंट जुड़ता है जब हम पर्सनल इनकम की बात करते हैं, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इसे समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक ग्लास होता है कांच का और एक ग्लास होता है वो प्लास्टिक का पतला सा, जिसे हम डिस्पोजेबल कहते हैं। तो वो जो डिस्पोजेबल वाला ग्लास है, वो आप कहीं भी आप गए हैं, आपको डिस्पोजेबल वाले ग्लास में कुछ भी मिला हो, पानी या शरबत, पीने के बाद आप उसे मोड़ माड़ के जो भी करना है उसे फेंक दो डस्टबिन में, या जो करना है करो उसके साथ, वो आपका हो गया, आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर कांच के ग्लास में अगर कोई पानी दिया आपको, आप गेस्ट बन के गए हो, पीने के बाद आप उसे तोड़ दोगे तो भगा देगा आपको घर से। तो इसलिए वो जो कांच का ग्लास है वो डिस्पोजेबल नहीं है। तो डिस्पोजेबल का मतलब क्या हुआ, जो आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पूरी तरह से आपका है। लेकिन कांच का ग्लास आपका नहीं है, पीने के बाद वापस कर दो उसको। तो उसी तरह से इनकम जो होता है हमारा पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम जो हो गया, जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया था, वो जो एहतशाम है उसका एनुअल इनकम, पर्सनल इनकम 5 लाख है। तो क्या वो 5 लाख पूरी तरह से उसका वो जैसे चाहे अपने मसरफ में उसे खर्च कर सकता है क्या? नहीं।
एक एक्सपेंसेस है जिसे देना बाकी है, वो एक्सपेंसेस क्या है? टैक्सेस, जिसे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पर्सनल टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेरा पर्सनल इनकम है उसमें से अगर हम टैक्सेस, पर्सनल टैक्सेस घटा देते हैं, अब जो इनकम बच गया वो पूरी तरह से मेरा है। अब हम उसे चाहे जैसे भी इस्तेमाल करें, तो वो चूंकि मेरा है उसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दैट डिस्पोजेबल ग्लास। तो इसलिए इस इनकम को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो गाइज होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।